श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 12। मोघाशामोघ कर्माणो मोघ ज्ञानानि चेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। भगवान कहते हैं, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, किस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, इसके लिए हमें पिछला श्लोक देखना पड़ेगा, जिसमें भगवान ने कहा था, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ, इस रूप में आता हूँ जैसे कि दो हाथों वाले मनुष्य होते हैं, तो वो लोग मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान सकते, नहीं जानते हैं, नहीं जानने का प्रयास करते हैं और मूर्खतावश अब जानन्ति मां मूढ़ा, वो जो मूर्ख होते हैं मुझे नहीं जानने के कारण मेरा उपहास करते हैं। अब बताइए, जो सर्वाधिक शक्तिशाली हो, सर्वाधिक धनी हो, सर्वाधिक हर चीज में सर्वाधिक हो, परम ऐश्वर्यशाली हो, परम त्यागी, परम तपस्वी हो, परम ज्ञाता हो, परम धनवान हो, परम ऐश्वर्यवान हो, परम सारे गुण, सारी संपत्तियां सभी में परम हो, सबसे अधिक, उसको यदि कोई ना जाने वो तो ठीक है, नहीं जानते तो, पर नहीं जानने के साथ साथ उनका उपहास उड़ाए तो कैसे वो उनकी कृपा को प्राप्त कर पाएगा। देश का राजा जैसे महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनका कोई उपहास उड़ाए और उनसे चाहे उनसे भेंट मिल जाए, हम उनके साथ सेल्फी ले लें, तो कैसे हो सकता है ये? वो क्यों अलाउ करेंगे ऐसा करने के लिए? इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनको आप सोशल मीडिया में या चारों तरफ उनके बारे में बुरी बुरी बातें कहो और उसके बाद चाहो कि हमारा कोई काम कर दें नरेंद्र मोदी जी, मैं एप्लीकेशन लेके जाऊं, मेरा ये काम कर दें। क्यों करेंगे भाई? अच्छा, सामान्य तो ठीक है, पर विशेष कृपा क्यों करेंगे वो? भगवान यही कह रहे हैं, ठीक है उनको खाना पीना सारी चीजों का ध्यान तो रखता हूं, परंतु ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति जो मुझे नहीं जान पाते हैं, वो यदि मेरे से कुछ चाहे तो कैसे मिलेगा? सामान्य चीज तो मिलेंगी, परंतु उनको अपनी मुक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। और उनके जो सकाम कर्म है, सकाम कर्म हमने कर्म के विज्ञान में पढ़ा है, सकाम कर्म ऐसे कार्य जिनसे हम किसी फल की आशा रखते हैं। बहुत मेहनत किया, बहुत टफ कंपटीशन है, 1 लाख में से 1 का सिलेक्शन होना है। मैं चाहता हूं मुझे ये सिलेक्शन हो जाए, योग्यता तो है, परंतु कंपटीशन इतना टफ है, मेरा तो होने वाला नहीं है, पर भगवान कृपा करके मेरा ये काम कर दें। भगवान क्यों आपके ऊपर विशेष कृपा करें? आपने तो विशेष रूप से, जैसे हम अपनी मूर्खतावश किसी को कुछ कह देते हैं, हमने विशेष रूप से भगवान का तिरस्कार किया है और हम उनसे विशेष अनुकंपा की आशा रखें। भगवान कहते ये नहीं होगा। और उनका ज्ञान का अनुशीलन मीन्स वो कोई भौतिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहे, लेकिन मेरी भक्त ना करें, मूर्खतावश मेरा निरादर करें, मूर्खतावश मुझे भगवान ना माने, तो उन्हें कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? अज्ञानी को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? यदि कोई इलिटरेट है, इलिटरेट मतलब
जो ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है, उसे अशिक्षित कहते हैं हिंदी में। यदि कोई अशिक्षित है और वो चाहे मुझे आप पीएचडी की बुक्स दे दो और किसी कंपटीशन बुक्स दे दो, मैं उसे आसानी से पढ़ता चला जाऊंगा, भगवान कृपा करेंगे ना? कैसे हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, भगवान कृपा करेंगे तो, पर सामान्यतः नहीं होगा। ऐसे ही जो मूर्ख अज्ञानी है, निरक्षर है भगवान के ज्ञान के मामले में, उनकी मुक्ति कैसे होगी? देखिए, हमें भौतिक जीवन का कोई भी छोटे से छोटा लाभ प्राप्त करना हो, छोटे से छोटा फेवर प्राप्त करना हो, अपने बच्चों से, अपने परिवार के सदस्य से, माता पिता से, हम कुछ चाहें कि मेरे मन की कुछ कर दें, ऐसे थोड़ी हो जाता है। उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो प्रयास करने पड़ते हैं ना, कि चलो सारा चीजें मेरी तरह से होता रहे। और नहीं तो कम से कम अगर बच्चों को विशेष रूप से चीज खानी हो, अब मम्मी से अपनी, माता से अपनी कहें कि माता मुझे बना दो, तो कैसे कहेंगे? बड़े मृदुल प्रेम भरे शब्दों में कहेंगे ना। देखो, आप दाल रोटी सब्जी तो बनाते रहते हो ना, आज छोले भटूरे बना दो ना प्लीज। माता कहेंगे नहीं, देखो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है बेटा, हम कल बना देंगे। तो नहीं, मुझे तो आज ही चाहिए, लड़ पड़ो उनसे। बना देंगे क्या? कैसे बनेंगे भाई? छोले पहले भिगोने पड़ते हैं, बाकी सामान देखना पड़ता है भाई, मैदा वैदा है या नहीं है, उसको भी पहले भिगोना पड़ता है। आप तो कहते नहीं, अभी मुझे आप रोटी मत बनाइए, रोटी बनाना बंद करो, छोले भटूरे खिला दो, और लड़ रहे हैं, कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। प्रेम से, पूरे सत्कार से और उनकी अनुकूलता देखते हुए आप उनसे निवेदन करेंगे तो माता दे देंगी। भौतिक जीवन के छोले भटूरे जो मुंह में खाए और अंदर गए और समाप्त, उनके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, मधुरता रखनी पड़ती है, प्रेम रखना पड़ता है, सम्मान करना पड़ता है माता का, माता के प्रति समर्पित होना पड़ता है, तब हमें खाने का, हमारी विशेष चाहने की इच्छा मिलेगी। मोक्ष प्राप्त करना है तो भगवान के साथ जुड़ना पड़ेगा। हमें कोई फल प्राप्त करना अपने कर्मों का, क्योंकि हम भक्ति के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रयास तो करना पड़ेगा। आप चाहें कि, जैसे हम पढ़ते हैं बहुत बार, कहते हैं आपसे बहुत बार, कि भगवान की अहेतु की कृपा हो जाती है। अरे कल बात हो रही थी ना, आपको ध्यान होगा, कल सभी लोग थे आप में से, तो हमारे प्रभु जी हैं, आज भी हैं, देख लेता हूँ, आते हैं, ऑलमोस्ट डेली रहते हैं, जब तक कहीं और बिजी ना हो, हॉस्पिटल में कहीं और। यस हैं रमेश चंद्र प्रभु जी, रमेश चंद्र भट्ट प्रभु जी। कह रहे थे ना कि मेरे मन में था कि आज, यानी ये जो कल का दिन बीत गया, यस्टरडे, मुझे माला करने का अवसर मिल जाए, क्योंकि टुमारो यानी कि 5th को या 4th को वो नहीं करा पाएंगे, पर उन्होंने कह नहीं पाए थे। भगवान ने अहेतु की कृपा की, उन्होंने हमारे मुख से कहलवा दिया, प्रस्ताव करवा दिया, यानी उन्होंने मांगा नहीं और उनको भगवान ने दे दिया। ऐसी अहेतु की कृपा किस पर होगी? मूढ़, अधम, मूर्ख होंगे उन पर होगी, या उन पर होगी जैसे कि श्रीमान रमेश चंद्र भट्ट प्रभु जी हैं, तो भगवान से इतने जुड़े हुए हैं, भगवान के नामों की माला करते हैं, भगवान के एकादशी उपवास करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के शास्त्र पढ़ते हैं, उनकी माताजी काफी वृद्ध हैं, उनसे भगवान की चर्चा करते हैं। किस पर भगवान की अहेतु की कृपा होगी? इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, उनके सारे प्रयास निष्फल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए प्रयास नहीं किया, भगवान को जानने का प्रयास नहीं किया। चलो मत करो प्रयास, यहां तक भी ठीक है, परंतु उन्होंने मेरा उपहास उड़ाया है। अब जानंती मां मूढ़ा, मुझे ये मूर्ख नहीं जानने का प्रयास करते और मेरा उपहास उड़ाते हैं। अब जानंती, उपहास उड़ाना, मेरी वास्तविक स्थिति को ना समझकर मुझे वह सामान्य मनुष्य समझते हैं, और सामान्य मनुष्य ऐसा जिसको बंदी बनाया जा सके। दुर्योधन याद आ गया मुझको अभी,
भगवान की कथा में देखो असुर भी याद आ जाते हैं। दुर्योधन ने धमकी दी, मैं आपको यही बंदी बना लूंगा, ले बेटा बना। भगवान ने अपना आंशिक रूप से परम वैभवशाली विराट रूप का अंश दिखला दिया, आंखें चुंधिया गई, कुछ नहीं कर पाया वो। ऐसे मूर्ख कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे? ऐसे मूर्ख कैसे भगवान को समझ पाएंगे? ऐसे मूर्ख कैसे भगवान की शरणागति हो लेंगे? अच्छा, एक बात और बताई है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने, श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अनेक भक्त हैं जो अपने को भक्ति में डूबा हुआ प्रदर्शित करते हैं। शो ऑफ, आजकल कितना शो ऑफ होता है, दिखलाते हैं मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, माला ले लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, वस्त्र पहन लेते हैं और भगवान से ईर्ष्या रखते हैं। भगवान की प्रशंसा हो रही है, मेरी कब होगी? मुझे भक्त के रूप में मान्यता कब मिलेगी? भक्तों के समूह में मैं उनसे अच्छा भक्त कब घोषित किया जाऊंगा? कब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे कि मैं अच्छा गाता हूं, अच्छा वाद्य यंत्र बजाता हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, अच्छी भक्ति करता हूं? लोगों को चाहिए मेरी प्रशंसा करें, मेरे गुरु को भी चाहिए वो उदाहरण दे देकर मेरी प्रशंसा करें। ऐसी आशा रखने वाले लोग भक्ति करते तो हैं पर भक्ति का आडंबर करते हैं। अभी मैंने रमेश चंद्र भट्ट प्रभु जी की बात की, कल मैं उन भक्तों की बात कर रहा था जो नियमित रूप से पूरे दिन जब भी अवसर मिलता है तो कथा सुनते हैं। तो उन्होंने तो प्रयास नहीं किया, उनकी इच्छा तो नहीं थी कि मैं उनकी प्रशंसा करूं, पर भगवान ने प्रेरणा दी, मैंने उनकी प्रशंसा कर दी। लेकिन जो भक्त हैं अपनी प्रशंसा चाहते हैं, अपने कुछ लाभ चाहते हैं भक्ति के माध्यम से, प्रभुपाद जी कहते हैं वो अंतःकरण से भगवान को नहीं जानते, भगवान को नहीं मानते। वो कभी भगवान के धाम और भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो भगवान की भक्ति जो कर रहे हैं आडंबर पूर्ण तरीके से कर रहे हैं, कुछ फल पाने की इच्छा से कर रहे हैं। तो फल मिलेंगे तो खाना तो पड़ेगा, अब नहीं तो अगले जन्म में। भाई आपने यदि खाना बनाया है तो क्यों बनाया है? भगवान को भोग लगाने के लिए। लगाइए भगवान का भोग प्रेम से, और लगाकर जो प्रसाद आए परिवार के सदस्यों को और जो कोई अतिथि आए हैं उनको खिलाइए और स्वयं खाइए। ऐसा तो नहीं है मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मैं तो 25 चीज बना सकती हूँ, चलो आज तो 2500 चीज बनाऊंगी। का कौन उसका खाने का पता नहीं, कुछ भी होता रहे, ऐसा नहीं है। पुण्य कर्म करेंगे उनका फल प्राप्त करने के लिए तो फल प्राप्त करोगे, और पुण्य कर्म करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए तो फल की बात ही नहीं है। कई बार कुछ भक्त प्रश्न पूछते हैं, जैसे कल एकादशी गई कि हम एकादशी रख रहे हैं, किसी ने कहा एकादशी 1 वर्ष बाद उसका उद्यापन। उद्यापन क्या होता है? उद्यापन यानी जिस कार्य के लिए मैंने उद्यम किया, उद्यम मतलब प्रयास को कहते हैं, हिंदी का शुद्ध शब्द है उद्यम। उद्यम मैंने जो प्रयास किया उसका समापन, उद्यम और समापन का शब्द बन गया उद्यापन। तो मैंने बहुत प्रयास करके 1 वर्ष तक एकादशी रखी ताकि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, अब मैं उद्यापन करती हूँ, मेरा प्रयास करना समाप्त। अगली एकादशी से उपवास रखूंगा क्या? अगली का देखा जाएगा, मेरा काम मैं उपवास का उद्यापन कर दूं। ये सकाम भक्ति है। और यदि आप एकादशी उपवास रख रहे हैं किस बात के लिए? कुछ मेरा काम बन जाए उसके लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, अपने मन को और शुद्ध बनाने के लिए, एकादशी के दिन अधिक माला करके और अधिक पवित्र होने के लिए,
और अधिक भगवान के नाम में रमने के लिए जब ये प्रयास किए जाते हैं, जब ये उद्यम किए जाते हैं, ये उद्यम की श्रृंखला समाप्त नहीं होती, इसमें उद्यापन नहीं होता। क्यों समाप्त नहीं होती? जैसे भगवान शाश्वत है, सनातन है, सदा से आए हैं, सदा चलते जाएंगे, तो फिर उद्यापन क्यों? भगवान के नाम के मंत्र के जाप का भी उद्यापन क्यों? क्यों उद्यापन? अरे हमें तो मंत्र जाप करना है तो करना है। कब करना है? पूरे दिन में करना है। कितना करना है? कम से कम 16 मालाएं। उसके पश्चात तो क्या हुआ? करते रहना है, कल भी करना है, परसों भी करना है, आगे वाले दिनों में भी करना है, जब तक कि इस शरीर का, इस आत्मा के साथ संबंध है, भगवान का जाप करना है। और जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर चला जाएगा तो भगवान जहां चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जितना करवाना चाहेंगे वैसा रखेंगे। वहां जाके फिर मंत्र जाप करना है, वहां जाकर फिर श्रवण करना है, वहां जाकर फिर कीर्तन करना है, वहां जाकर फिर पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। कभी कभी कर लिया वाली बात नहीं है। जब तक जीवन है तब तक तो भोजन करना ही होता है ना, पानी तो पीना ही होता है, और नहीं तो सांस तो लेना ही पड़ता है। ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? जितना आवश्यक जीवन में सांस लेना है, उतना ही आवश्यक भगवान का नाम लेना है। तो सांस लेना नहीं छोड़ सकते तो भगवान का नाम लेना क्यों छोड़े? तो ऐसे भक्त कृष्ण भावना भावित होते हैं, उन्हें सब कुछ मिल जाता है। इस भौतिक जगत की चीजें भी और आध्यात्मिक जगत के भगवान भी। जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें कैसे मिलेगा? उनको मूर्ख कहते हैं, उनको सामान्य ग्वाला कहते हैं, उन्हें कैसे मिलेंगे? परम सत्य तक कैसे पहुंचेंगे यदि हम असत्य के अंधकार में हैं? तो परम सत्य तक पहुंचने के लिए तो हमें चिंतन करना पड़ेगा भगवान का, भगवान के नाम का। जैसे ही हम इस भावना से मुक्त हो जाते हैं, इस धारणा से मुक्त हो जाते हैं, पहले तो यह मेरा शरीर नहीं है, मैं स्वयं ये शरीर हूं। आत्मा और शरीर का अंतर जैसे कि भगवान ने दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 11 से 29-30 तक बताया है। ये शरीर अलग है या आत्मा अलग है? दोनों अलग अलग हैं। दोनों का संयम होता है, संयोग होता है, मिलन होता है, तब जाके शरीर क्रियाशील होता है। इस क्रियाशील शरीर से हम सारे कार्य करते हैं, भगवान की प्राप्ति का प्रयास भी करते हैं। और जब हम इस शरीर को और शरीर के अंदर स्थित आत्मा के अंतर को समझ जाते हैं, तब हम इस योग्य बन जाते हैं कि भगवान द्वारा दिए गए आगे के ज्ञान को समझ सके। और आगे का ज्ञान क्या है? कि भगवान जिस शारीरिक रूप में आते हैं, अवतार लेते हैं, उस शारीरिक रूप में आने पर ही वो भगवान के अपने दिव्य स्वरूप में स्थित रहते हैं, जैसे हम आत्मा रूप में रहते हैं, भले ही हम चाहे शरीर में हो। तो हम जब आत्मा और शरीर का अंतर समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से हम इस योग्य हो जाते हैं कि हम भगवान के रूप और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इस बात को समझ लें। क्योंकि मूर्ख ये समझते हैं इनके भी दो बाहें हैं, मेरे भी दो बाहें हैं, इनमें मुझ में कोई अंतर नहीं। जैसे मैं एक सामान्य मनुष्य, ऐसे ही वो सामान्य मनुष्य। मैं भी बुद्धिमान, ये भी बुद्धिमान, संभवतया मैं इनसे अधिक बुद्धिमान। तो ऐसे मूर्ख को भगवान के बारे में कैसे पता चलेगा?
बिल्कुल पता नहीं चलेगा ना। ये मिथ्या धारणा है उनकी। और जब पता चल जाता है मेरा और मेरी आत्मा का अंतर, यानी मेरे शरीर और मेरी आत्मा का अंतर और भगवान की उपस्थिति का अनुभव, तब वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। एक घोर अपराध है भगवान को सामान्य व्यक्ति समझना। तभी तो उनको बोला गया वो मोहग्रस्त होते हैं। वृद्ध विष्णु स्मृति में आया है, जो श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यानी जो भगवान को भौतिक मानता है तो भगवान के बारे में जानकर क्या करेगा? उन्हें सुनाना भी नहीं चाहिए, ये कहती है ब्रह्म स्मृति, वृद्ध विष्णु स्मृति। तो उन्हें सुनना नहीं चाहिए, उन्हें सुनाना नहीं चाहिए भगवान के बारे में, और ना ही उन्हें पढ़ाना चाहिए। क्या करेंगे पढ़कर भगवान के बारे में जो भगवान को भौतिक मानते हैं? यानी मैं आपके बारे में सुनकर क्या करूंगा? मैं आपको ज्ञान क्यों प्रदान करूंगा? मैं आपको सुनाऊंगा क्यों किसी के बारे में? क्योंकि आप तो और मैं तो एक से हैं। और इसमें लिखा है, यदि कोई भूल से ऐसे लोगों का मुंह देख ले तो उन्हें तुरंत भगवान का नाम लेते हुए गंगा का स्नान करना चाहिए, ताकि उन्हें छूत का रोग ना लगे। छूत का रोग क्या है? छूत का रोग है कि भगवान को भगवान ना मानने वालों की श्रेणी में कहीं गलती से हम सम्मिलित ना हो जाएं। कहीं गलती से ऐसे लोगों की संगति करके हम भी ऐसा अपराध ना कर बैठे। सामान्य जीवन में हो जाता है। हमारे परिवार के सदस्य, हमारे संबंधी, हमारे वो सहकर्मी जिनके साथ हम काम करते हैं या जिनके साथ हम पढ़ते हैं, जिनके साथ बिजनेस करते हैं, हमारे कस्टमर्स या हमारे सप्लायर्स, किन्हीं के साथ भी उठते बैठते हैं हम, तो कई बार वो भगवान की हंसी उड़ाते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे सारी पोस्ट आती है जो भगवान की हंसी उड़ाते हैं। अवश्य आपको उनका साथ छोड़ना चाहिए या उनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है ना भगवान के बारे में, आपको तो पता है ना। छोटी सी बात मुझे याद आ गई तो उसको करके अपना आज की कथा समाप्त करूंगा। राजा बलि और भगवान, कौन से भगवान कोई बताइए जल्दी से, क्विक। बावन भगवान प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कौन माता जी? बावन भगवान। धन्यवाद माता जी। भगवान वामन देव। अब वो तो भगवान से नहीं लगते सामान्य रूप से। और जब राजा बलि ने कहा बताइए ब्राह्मण देवता क्या मांगो, उन्होंने पहचाने नहीं उनको, परंतु सम्मान किया ब्राह्मण की तरह से। बोले नहीं ज्यादा नहीं, मुझे तो 3 पग भूमि दे दो। 3 पग कितने होंगे? छोटा सा बड़े सुंदर से युवा भगवान ब्राह्मण के रूप में आए थे। 3 पग मतलब कितना? यदि हम देखें, हम आज की अपने मानव समाज में देखें, 3 पग हम कितना भी बड़ा करें तो 3 मीटर हो जाएगी जमीन। 3 मीटर में क्या होगा? उन्होंने बोला महाराज आप कुछ और मांगिए। हंसी नहीं उड़ाई उनकी, उनको बुरा भला नहीं कहा, एक ऐसा ब्राह्मण आ गया तू मेरा अपमान करता है, मैं तो करोड़ों रुपए दे सकता हूँ तुम्हें, एक पूरा राजा बना सकता हूँ किसी स्थान का, और तुम केवल 3 पग भूमि मांगते हो, भागो यहाँ से। नहीं, उन्हें सम्मान उनसे कहा प्रभु कुछ और मांग दीजिए, 3 पग भूमि में कैसे काम चलेगा? तो ब्राह्मण देवता के रूप में जब आए थे भगवान, उन्होंने कहा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति को संतोष रखना चाहिए। ब्राह्मण को तो बिल्कुल संतोष रखना चाहिए। पीछे शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु होते हैं, उन्होंने कहा बलि से, ए तू ठगा जा गए, तो विष्णु है, तो भगवान स्वयं आए हैं, 3 पग भूमि के चक्कर में तेरा सब कुछ लूट लेंगे। राजा बलि ने क्या उत्तर दिया? यदि ये सामान्य ब्राह्मण है तो भी क्या हानि है, ले लेंगे 3 पग भूमि। और यदि वास्तव में भगवान है तब भी क्या हानि है? ये सब कुछ भगवान का ही तो है, ले ले, कोई बात नहीं। और उन्होंने गुरु का त्याग कर दिया भगवान के लिए। और जब भगवान ने 2 पग भूमि के नाम पर
सारे लोग अपने अंतर्गत कर लिए। उन्होंने पूछा तीसरा पग कहाँ रखूं? तो कहते हैं राजा बलि, मेरे ये सिर जो है आपकी सेवा में ही है, कृपया यहाँ सिर पर मेरे पैर रखकर मुझे अनुग्रहित कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसे भक्त भगवान को पहचानते हैं। तो 3 कैटेगरी हो गई। एक वो लोग जो भगवान को पहचानते हैं, तत्वतः ज्ञान रखते हैं। दूसरे वो जो भगवान को नहीं पहचान पाते पर भगवान की भक्ति करते हैं, समर्पित रहते हैं, जैसे कि राजा बलि पहचान नहीं पाए, सामने आए तभी भी। और तीसरे वो भगवान सामने आए तो भी और नहीं आए तब भी भगवान की बुराई करते हैं, भगवान की हंसी उड़ाते हैं, भगवान के कर्मों को काल्पनिक समझते हैं। ऐसे लोगों से बहुत बहुत और बहुत बच के रहना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो उनका जो कह रहे हैं उसके बारे में उनको स्पष्ट कर देना चाहिए, और नहीं कुछ कहना है तो शांति से साइड से निकल जाना चाहिए। हरे कृष्णा।